पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना, कहते हैं सब लोग इन्हें श्री राम का दीवाना। जहाँ भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम का, वहीं लगता है पैरा हमारे प्रिय श्री वीर हनुमान का। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसे हटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मुसीबत हमारे समझ से बाहर की हो, यानी कि अदृश्य और डरावनी रूह की हो। इन भक्त के साथ भी ऐसी ही एक घटना हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम मिहिर प्रजापति है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात कुछ साल पहले की है। एक दिन अचानक मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ मेरे बेटे की खेलने कूदने की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती थी, वहीं अचानक उस दिन मेरा बेटा ना ही खेल रहा था और ना ही कुछ खा पी रहा था। वो बस अकेला गुमसुम एक जगह पर बैठा रहता, जैसे मानो खेलना कूदना खाना पीना जानता ही न हो। वो पहले वाला मेरा मस्तीखोर और मासूम बेटा नहीं था, वो बिल्कुल बदल सा गया था। एक दो दिन मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाइयाँ भी पिलाई, पर कुछ नहीं बदला। तीसरे दिन से मैं बहुत डर सा गया था, क्योंकि जब मैं जॉब के लिए घर से निकलता था तो मेरा बेटा मेरे लिए रोता था, और उस दिन तो वो मुझे देख भी नहीं रहा था। मैंने उसे फिर गौर से देखा और समझ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है। इन परिस्थिति में मुझे मेरे मित्र की याद आई, जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं। मैं अपने जॉब पर मेरे मित्र से मिला। मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा मुरझा सा गया है। मैंने कभी उसे ऐसे साथ नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने अपने मित्र से विनती की कि क्या आप मेरे बेटे को देखकर बता पाओगे कि उसे क्या परेशानी हुई है। मेरे मित्र श्री हनुमान जी के बड़े भक्त है और कुछ विद्या भी जानते हैं। उन्होंने पहले तो मुझसे सब कुछ पूछा और कहा कि क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि आप अगर मेरे साथ मेरे घर पर आओगे तो आपका बहुत बड़ा मुझ पर उपकार होगा। वो तुरंत ही मान गए। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर बैठकर 52 किलोमीटर का सफर करके मेरे घर के पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक दुकान से लाल रंग का धागा और अगरबत्ती लेने के लिए कहा और फिर हम घर पहुंचे। मेरी बीवी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम अचानक घर आए थे। मेरा घर तीसरे फ्लोर पर था। फिर मेरे मित्र ने मेरे बेटे को देखा और सब समझ गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बाथरूम कहाँ है। मैं उन्हें बाथरूम के पास ले गया और वे बाथरूम में जाकर हाथ पैर और मुंह धोकर वापस आए और मुझे भी हाथ पैर और मुंह धोने के लिए बोला और एक लोटा भर के पानी लाने को कहा। मैं पानी लेकर आया और उन्होंने मुझे कहा अपने बेटे को लेकर दरवाजे के अंदर बैठ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर दरवाजे के अंदर बैठ गया और मेरे मित्र ने दरवाजे के बाहर जाकर कहा, भाभी से कहो कि डरे नहीं, क्योंकि मेरी बीवी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे क्या होने वाला है इसका अंदाजा था। एक लोटा पानी और हाथ में अगरबत्ती जलाकर मेरे मित्र जय श्री राम का जाप करने लगे और उस दौरान उनकी आवाज साधारण इंसान से 4 गुना ज्यादा थी। और मेरी बीवी ये सब देखकर बहुत डर गई और किचन के पास जाकर बैठ गई। मेरे मित्र उस पानी के लोटे को मेरे बेटे के सर से पैर तक 7 बार उतारने लगे। उतारने के बाद मेरे मित्र ने पानी का लोटा और अगरबत्ती लेकर कपकपाते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे चले गए। और करीब 5 मिनट बाद मैंने मेरे मित्र को फोन किया कि वो कहाँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे उनके पीछे आने से मना किया था। उन्होंने कहा कि मैं नीचे ही हूँ। मैंने उन्हें गैलरी से देखा तो वे नीचे ही थे और पसीने से लथपथ थे। उन्होंने मुझे एक बाल्टी भर पानी नीचे लाने के लिए कहा। मैं पानी लेकर नीचे गया तो वो हाथ पैर धोने लगे और उन्होंने मुझे जो बताया उससे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उन लोगों की जान ले लूं जिन लोगों ने ये सब करवाया था। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि किसी ने मेरे बेटे पर बहुत ही शक्तिशाली क्रिया कर काला जादू कराया था, जो कि मुझे बाद में समझ आया कि वो मेरे बीवी के रिश्तेदार ने करवाया था। क्योंकि मैंने मेरी बीवी से पूछा था कि घर पर कौन कौन आया था, तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसकी दूर की रिश्तेदार 3 दिन पहले अचानक घर आई थी, जबकि वो कभी भी मेरे घर नहीं आई थी। मैं और मेरे मित्र दोनों घर वापस आए। मेरे मित्र उस लाल धागे में 7 गांठ बांधने लगे और हर गांठ पर जय श्री राम भक्त हनुमान दादा रक्षा करो कह रहे थे। और फिर वो लाल धागा मेरे बेटे के गले में बांध दिया और मेरे बेटे के चेहरे पर फूंक कर हंसने लगे। मैंने देखा मेरे बेटे के चेहरे पर फिर से वो प्यारी सी मुस्कान वापस आ गई और वो फिर से खाने पीने भी लगा, जैसे कि वो मेरा पहले वाला नटखट हंसमुख बेटा था। और मेरे मित्र ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। और मैंने कुछ देना चाहा तो मेरे मित्र ने कहा, मैंने ये सब लोक कल्याण के लिए किया है। अगर मैं इस काम का पैसा लूँगा तो श्री हनुमान जी मुझ पर और तुम पर
नाराज हो जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मंगलवार या शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर 5 मोतीचूर के लड्डू, जो कि श्री हनुमान जी को बहुत पसंद है, और नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर अर्पित कर देना। और तुम चाहो तो जरूरतमंद की सहायता भी कर देना। श्री हनुमान जी की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। और उस लाल धागे को बच्चे के गले से कभी न निकाले। जब तक वो धागा उसके गले में है, कोई भी बुरी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर मैं अपने मित्र को टैक्सी में बिठाकर वापस आ गया और मैं अपने परिवार के साथ मिलकर श्री हनुमान जी के मंदिर गया और उनका आभार प्रकट किया। 5 मोतीचूर के लड्डू, सिंदूर, अगरबत्ती, नारियल भी अर्पित किए। 3 दिन बाद एक रात अचानक एक घटना हुई। हम सब हॉल में सोते हैं। रात को करीब 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा बेटा हमारे पास बिस्तर पर नहीं था। बिस्तर पर मैं, मेरी बीवी और मेरी 7 साल की बेटी ही थे। मेरा तो मारो कलेजा ही चीर गया था। मैंने मेरी बीवी को उठाया और उससे पूछने लगा कि बेटा कहाँ है हमारा। बेटे को जगह पर न देखकर वो भी डर गई और हमने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी और हमने देखा कि हमारा बेटा किचन के अंधेरे में अकेले खेल रहा था, मानो कोई उसे वहाँ ले गया हो। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसे हॉल में ले आया और सुबह तक मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरा बेटा बार बार वापस किचन में जाना चाहता था और मैं उसे वहाँ जाने से रोक रहा था। दूसरे दिन मैंने अपने मित्रों को जो रात में घटना हुई उसके बारे में बताया तो पहले वो हंसने लगे और बोले बच्चा है, खेल रहा होगा, खेलने दो उसे। तो मैंने कहा क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा है? तो मेरे मित्र ने 2 अगरबत्ती जलाई और कुछ ही देर में उन्होंने मुझे बताया कि तू जो घर में रहता है उस घर में 80 साल के बूढ़े इंसान की आत्मा भटक रही है और वो आत्मा तुझे भी परेशान करती है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। अब मैं सोचने लगा अब ये कौन सी नई मुसीबत है, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं वो घर खाली कर दूं, कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। ये बात आज तक मेरी बीवी को नहीं पता कि हमने घर शिफ्ट क्यों किया। कुछ चीज़ें राज रखना ही अच्छा होता है। मैंने डर के मारे पूछा कि मेरे बेटे को तो कोई खतरा नहीं है ना? तब मेरे मित्र ने कहा तेरे बेटे के बाल को भी कोई भूत पिशाच नहीं छू सकता। श्री हनुमान जी का आशीर्वाद हर वक्त उसके साथ है। उसके बाद हर रात को मेरा बेटा किचन में खेलता रहता था और मुझे हर रोज डर लगता रहता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब तक हमने उस घर को खाली नहीं किया तब तक मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। मेरे मित्र ने कहा कि वो आत्मा बच्चे के साथ खेलती है मगर बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकती। श्री हनुमान जी है ना, चिंता मत करो, विश्वास रखो। अब मैं मेरे बेटे और बेटी को हर रोज श्री हनुमान चालीसा की एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ और वो दोनों वीडियो को देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे मानो श्री हनुमान जी को बहुत अच्छे से जानते हो। वो बहुत खुश है और हम भी, क्योंकि श्री हनुमान जी हमारे साथ है। दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि श्री हनुमान जी के सामने दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।